हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग को जानकारी है कि जेपीएससी 2024 का वैकेंसीज आ गए हैं और जो सीट हैं 342 सीट को लेकर ये वैकेंसी आया हुआ है। पीटी और मेंस का तैयारी जो है एडी झारखंड क्लासेस की टीम करा रहा है, जो कि एडी क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, मेंस में जो हो रहे हैं पेपर 2, फिलहाल के लिए पेपर 2 मेंस में पेपर 2 के लिए नागपुरी और हिंदी का केवल अभी कराया जा रहा है। पीटी का संपूर्ण आपको यहाँ कोर्स मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखिए यहाँ 10th 12th, ठीक है, ग्रेजुएशन नागपुरी का टोटल मैंने क्लास कराया है और सारे कोर्सेस अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे। ठीक है, तो सोचा कि भाई ये जेपीएससी क्यों रह जाएगा। ठीक है, तो जेपीएससी का मैंने कोर्स लाया है जो सारे स्टूडेंटों के लिए बहुत ही लाभदायक है और ये एक नए अंदाज में नोट्स आ रहे हैं। ठीक है, जो कि अभी तक झारखंड के कोई भी शिक्षक के द्वारा ये नागपुरी पेपर 2 नहीं कराया गया है जेपीएससी में, लेकिन ये इतिहास में पहली बार विस्तृत ढंग से नागपुरी भाषा साहित्य यानी कि जेपीएससी मेंस पेपर 2 का तैयारी कराया जा रहा है ना, जिसका कोर्स जो अवेलेबल है एडी क्लासेस ऐप पे है। और जो यहाँ है नागपुरी भाषा साहित्य में क्या सिलेबस है ये भी आज देखेंगे। जैसे सीजीएल के लिए जो है, जैसे सहायक आचार्य हो गया, नागपुरी पेपर 2, खोटा पेपर 2, हिंदी पेपर 2, जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए है सारे कोर्स यहाँ मिलेंगे। ठीक है, और ये जेपीएससी मेंस पेपर 2 के लिए हिंदी पेपर 2 और नागपुरी पेपर 2 का क्लास मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या आपका जो है नागपुरी पेपर 2 में नागपुरी भाषा और साहित्य पढ़ने हैं यानी कि नागपुरी पेपर 2। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं और सिलेबस, ठीक है, पहले सिलेबस को कंप्लीट करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ने हैं, किस प्रकार से पढ़ने हैं, ताकि हम लोग उसको अचीव कर सके। ठीक है, चलिए क्लास को देखते हैं। तो देखिए ये जो है नागपुरी भाषा साहित्य जो मेंस पेपर 2 में हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, नागपुरी भाषा साहित्य समय जो होते हैं 3 घंटे का। तो व्याकरण में हम लोग को क्या पढ़ना है, खंड 1 के भाग क में, खंड 1 के भाग क में हम लोग को क्या पढ़ना है, नागपुरी भाषा। ठीक है, नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास, नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास, नागपुरी भाषा की विशेषताएं। ठीक है, ये सब व्याकरण में ही आते हैं, जो कि लगभग जो है सीजीएल में जो पहले वाला सीजीएल का कोर्स था ना, लगभग मैंने सारा कोर्स करा दिया है। तो जो पहले नागपुरी पढ़ चुके हैं वो तो अवश्य लेंगे, क्योंकि बस आपको संक्षेपण वगैरह जो नागपुरी अनुवाद है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, अदरवाइज एकदम आप टॉप करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी से भी इजी है ये नागपुरी, आप ये ले सकते हैं। जो कन्फ्यूज़न में है कि भाई सर मैं हिंदी लूँ या ये नागपुरी लूँ जेपीएससी में, तो वो नागपुरी जो पहले पढ़ चुके हैं, पहले का सिलेबस पढ़ चुके हैं सीजीएल के लिए, वो अवश्य लेंगे। ठीक है, तो व्याकरण में हम लोग को क्या पढ़ना है, नागपुरी भाषा उद्भव और विकास, नागपुरी भाषा की विशेषताएं कि नागपुरी भाषा की विशेषताएं हैं, क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, नागपुरी भाषा का व्याकरण जैसे वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, पुरुष, लिंग, काल, क्रिया विशेषण, विशेषण क्रिया विशेषण, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, अव्यय। देखिए आप ये पढ़े हैं कि नहीं, मेरा कहना है कि आप सीजीएल में पढ़े कि नहीं, पढ़े हैं भाई, तो टेंशन किस बात की है ना, फिर से क्यों स्टार्ट करना। वाक्य संरचना एवं भेद मैंने ये भी पढ़ा दिया। देवनागरी लिपि का उद्भव और विकास एवं तथा विशेषताएं, देखिए जब ये पहले वाला सीजीएल का मैंने कोर्स कराया था तो उसमें ये सारे मैंने कराए थे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। अगर आप पहले से कर रहे हैं, नागपुरी पढ़ रहे हैं, सीजीएल का तैयारी कर चुके हैं, तो आप नागपुरी ही लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। अब चलते हैं नागपुरी भाषा यानी नागपुरी लोक साहित्य। नागपुरी लोक साहित्य में क्या क्या पढ़ना है भाई, तो ये भुवनेश्वर अनुज के जो बुक है ना, उनसे ये उसी से हम लोग को पढ़ना है। इसमें आपके लोक संगीत कुछ ऐड हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए ये पॉइंट आगे हम इसका भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं नागपुरी लोक साहित्य का सामान्य परिचय, यानी कि नागपुरी लोक साहित्य क्या है, भुवनेश्वर अनुज और नागपुरी लोक साहित्य का टोटल परिचय हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि परिभाषित किसने किया क्या नहीं किया, सारे चीज़। नागपुरी लोक साहित्य के भेद उपभेद के बारे में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक तथ्य पढ़ेंगे, प्रकृति चित्रण क्या है, जीवन दर्शन क्या है, उसके राग, छंद, शैली, शिल्प, बिंब, प्रतीक, विधान, सारी चीज़ एकदम मस्ती से पढ़ेंगे।
ठीक है। और चलिए दूसरी बात की, ये जो मैं बात कर रहा था कि नागपुरी लोकगीत, आपको ये नागपुरी लोक संगीत से लेने होंगे। ठीक है, डिटेल्स में पढ़ने हैं तो नागपुरी लोक संगीत है, जो मैंने क्लास करा दिया है ऑलरेडी, है ना। और ये सारे कोर्सेस अवेलेबल होंगे आपके एडी क्लासेस ऐप पे। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, तो नागपुरी लोकगीत झूमर, मर्दानी झूमर, जनी झूमर, बंगला झूमर, पावस, उदासी, फगुआ, पचरंगी फगुआ, जो पुछारी, झुमटा, लहसुआ एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो 4 पॉइंट में क्या पढ़ने हम लोग को, नागपुरी लोक कथाओं का उद्भव और विकास। देखिए बहुत सारे आपको जो बता देंगे कि सर ये नागपुरी में सर ये पढ़ना है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से बुक से क्या पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन ये एडी झारखंड क्लासेस पे आपको सारी चीज़ मिलेंगे। नागपुरी लोक कथाओं का उद्भव और विकास, जैसे सृष्ट कथाएं, पशु पक्षी की कथाएं, भाई बहन की कथाएं, प्रेम कथाएं, मिथ, लीजेंड एवं अन्य कथाएं, यानी सारे जो लोक कथा है ना, जो आप पढ़ रहे हैं अभी लेटेस्ट में भी जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है। और उससे भी थोड़ा डिफरेंट है बट वो अच्छा है, जो मैंने पहले करा चुका था। अब यहाँ देखिए नागपुरी का प्रकीर्ण साहित्य, जैसे लोकोक्ति है, भुवनेश्वर अनुज के बुक में लोकोक्ति है, बुझावल है, खेल गीत, मंत्र है, मुहावरा है, बाल गीत है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये नागपुरी शिष्ट साहित्य भाग ग में है, नागपुरी शिष्ट साहित्य। ठीक है, नागपुरी शिष्ट साहित्य का काल विभाजन किस प्रकार से करना है ना, नागपुरी साहित्य का वो चीज़ हम लोग देंगे। आदि काल में क्या क्या हुआ था, मध्यकाल में कैसे किस प्रकार हुआ, ठीक है, आधुनिक काल में। नेक्स्ट नागपुरी पद्य साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, पद्य साहित्य। ठीक है, तो पद्य मतलब क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ पद्य यानी कि पद किसका है ना, एक कविता का एक प्रकार ना, पद्य मतलब कविता होता है। तो मैंने ट्रिक से बताया था कि कविता का पद्य यानी कि पैर, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, पद्य यानी कि कविता। तो यहाँ देखिए क्या है कि पद्य साहित्य, जितने पद्य साहित्य होते हैं, गीत कविता ये सब ना, उसका हम लोग इतिहास और विकास देखेंगे। ठीक है, जैसे कि गीत, कविता, खंड काव्य, महाकाव्य कितने थे, सारे चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपके गद्य साहित्य में। गद्य साहित्य में हो जाते हैं क्या कि कहानी हो गए, उपन्यास हो गए, ये सब सारी चीज़ें क्या, ये इतिहास और इसका जो है उद्भव देखेंगे। जैसे नाटक हो गया, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, समीक्षा यानी कि जो आलोचना होते हैं ना वो चीज़, जैसे हास्य काव्य, विविध गद्य साहित्य, ये सब सारे चीज़ देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको ये चीज़ आपको देखने होंगे, क्या चीज़, पद्य एवं गद्य से सप्रसंग व्याख्या। कहने का मतलब ये चीज आपको बनकेवरा भाग 2 जो कि शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा संपादित पुस्तक है, ये आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, अब देखिए यहां बनकेवरा भाग 2 पढ़ना है ना, बनकेवरा भाग 1 नहीं पढ़ना है, भाग 2 पढ़ना है, याद रहे। तो इसका भी जो बनकेवरा भाग 2 का आपको कविता का एमसीक्यू दिया जाएगा ना, आपको कहानी का 1 लाइनर एमसीक्यू दिया जाएगा एकदम बेहतरीन ढंग से, कविता का हिंदी अनुवाद भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं नागपुरी साहित्यकार एवं साहित्य। देखिए तो जो है लेखक को है, कुछ नाटककार हैं, कुछ समीक्षक हैं, उनकी कृतियों का परिचय सारे देखेंगे। ये टोटल है ना 20 हैं, 20 कवि हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहले क्लास जो स्टार्ट होंगे ना, क्लास 1 से आपका यही होगा। ठीक है, क्लास 1 से मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं क्योंकि ये सबसे हार्ड पोर्शन होते हैं, और मैं हार्ड पोर्शन को सबसे पहले कराता हूं। ठीक है, हार्ड पोर्शन को मैं सबसे पहले कराता हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत न हो। हार्ड पोर्शन को पहले कर लेने से कोई भी टेंशन नहीं होती है, इजी तो यूं ही हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें डाटा होता है तो डाटा आपको याद करने होंगे, जैसे जन्म तिथि, निधन वगैरह वगैरह सारे चीज़ याद करने होते हैं। और दूसरी इसमें पॉइंट है नागपुरी साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव। कहने का मतलब यह है कि नागपुरी साहित्य के विकास पर जो विकास हो रहा था उस टाइम हिंदी साहित्य का प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है, ये चीज़। अब देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या पढ़ने होंगे, नागपुरी निबंध। निम्नलिखित विषयों में से देवनागरी लिपि में निबंध लेखन। आपको क्या करना है, देवनागरी लिपि कहने का मतलब ये नहीं कि आप हिंदी में लिख दीजिए, है ना, हिंदी में नहीं लिखना है। नागपुरी जो है, जो सरल सुस्पष्ट तरीके को का प्रयोग करने के लिए देवनागरी लिपि का जो यूज किया है, यानी कि जो नागपुरी में लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि देवनागरी लिपि बोल रहा है तब हिंदी में पूरा राइट करके आ जाए, नहीं, नागपुरी देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है, तो नागपुरी में ही आपको लिखने हैं। जैसे समसामयिक विषय, कुछ लेटेस्ट का विषय दे देंगे, सामाजिक विषय, इस प्रकार से सांस्कृतिक विषय, जैसे कि सरना हो गया, धर्म, मतलब कि जो भी धर्म रिलेटेड हो, सांस्कृतिक रिलेटेड हो, वो चीज़ आपको जगह पारंपरिक कलाएँ, अखरा कला ना, गीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, कुछ भी दे सकता है। ठीक है,
आप इस पे आपको निबंध लिखने के लिए, जैसे कि देखिए सरहुल पर्व, इस पे आपको निबंध लिखने के लिए दे दिया, तो ये आपको नागपुरी में लिखने हैं, नहीं कि हिंदी में, ठीक ना। कोई वाद्य यंत्र का दे दिया, जैसे कि सितारा क्या है ना, सितारा काहे के, इस प्रकार से बोल देगा ना। कोई नृत्य दे देगा ना, तो झूमता नृत्य ना, तो ये सब आपको दे देंगे क्या, तो इस पे आपको एक निबंध लिखना है कि क्या क्या होते हैं। और देखिए यहाँ क्या लिख रहा है ना, ये जो निबंध में बोल रहा है कि झारखंड संबंधित इतिहास एवं भूगोल, इस पर भी आपको क्या दे सकता है निबंध। तो भाई झारखंड पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपको ये हिस्ट्री भूगोल तो आपको चुटकियों में होगा ना, चुटकियों में। नागपुरी में संक्षेपण करना है, नागपुरी में संक्षेपण करना है। नागपुरी संक्षेपण में क्या होता है, जैसे कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं संक्षेपण करना होगा, है ना। शीर्षक देना होगा कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है, कुछ ये पॉइंट दे देंगे और उसमें आपको संक्षेपण करने होते हैं। नागपुरी भाषा में अनुवाद, कहने का मतलब हिंदी में देगा, उसको नागपुरी भाषा में अनुवाद करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नागपुरी अनुच्छेद से प्रश्न। देखिए अनुच्छेद से प्रश्न जो रहेंगे, अनुच्छेद जैसे कि पेपर 1 में अभी सीजीएल का है अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल्स कुछ दे देंगे और उससे आपको प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये आपका जो हुआ खत्म हुआ। इस प्रकार से नागपुरी पेपर 2 का हम लोग टोटली कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कंप्लीट और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और किस प्रकार पढ़ेंगे और क्या नागपुरी लेना चाहिए, हिंदी लेना चाहिए, इस पर भी एक वीडियो बनेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो जो है क्लास जो स्टार्ट होंगे एडी क्लासेस में हो रहे हैं जो, ये आपके जो हैं क्लास 1 से आपका साहित्यिक निबंध से स्टार्ट होगा, फिर ये क्लास होगा, देन क्या होगा, फिर आपके होंगे व्याकरण का पोर्शन, है ना, व्याकरण का पोर्शन, उसके बाद होगा ये आपका दूसरे भाग में चलेगा व्याकरण का कोर्स। उसके बाद चलेगा आपका क्या चीज़, नागपुरी लोक साहित्य, जो मैंने ऑलरेडी क्लास करा चुका है मेरे द्वारा। और फिर शिष्ट साहित्य की ओर चलेंगे, और शिष्ट साहित्य को लेते हुए आपका जो है 4 में शिष्ट साहित्य चलेगा। देन आपका जो है ये नागपुरी निबंध, है ना, नागपुरी निबंध ये 5th में आएगा, ठीक है, 6th में ये हो जाएगा, फिर 7th में ये, फिर टोटली इस प्रकार से कंप्लीट किए जाएंगे। तो दोस्तों आप जो है एडी झारखंड क्लासेस से जुड़े और एडी क्लासेस ऐप को जल्द से जल्द ज्वाइन करें, ताकि आपको ये नागपुरी पेपर 2 का मेंस का मिल सकता है। अब भाई आप सोच रहे हैं कि सर इतना जो कर रहे हैं ये फ़ी कितना रखे होंगे, तो फ़ी जो है ना आप लोग के लिए बहुत ही सस्ते में मैंने रखा है, एकदम नो टेंशन। जो है आपका जो है अभी यानी 999 है कोर्स का, ठीक है, आपको वीडियो भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स भी, एमसीक्यू, 999 ऑफर फी, ठीक है। लेकिन अभी जो है 2 से 3 दिन के अंदर अगर परचेज करते हैं तो आपको जो है 699 में मिल जाएंगे, ठीक है। 2 से 3 दिन के अंदर अगर आप परचेज करते हैं तो आपको जो है ये कोर्सेस 699 में मिल जाएंगे, नहीं तो ये जो है प्राइस यानी कि फ़ी जो है आपका 999 है, और हिंदी का भी इतना ही रहने वाला है, ठीक है। और पीटी का, अगर मैं पीटी का फुल कोर्सेज का बात करूं तो पीटी का जो फुल कोर्सेज का जो फ़ी है आपका 14, ठीक है, 1499 यानी कि 1499 है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एडी क्लासेस ऐप पे, सो ज्वाइन द एडी क्लासेस ऐप। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।